बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख पा रहे हैं, जी हां, आपकी बात मध्य प्रदेश। और जिस तरह से शराबबंदी के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी की सरकार पर निशाना साधकर उमा भारती ने बीजेपी को मुश्किल में डाला था, लाउड स्पीकर के मुद्दे पर भी अब वो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी कर रही हैं। उमा ने मांग की है कि एमपी में भी यूपी की तर्ज पर लाउड स्पीकर की आवाज सीमित कर दी जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। हालांकि उमा की इस मांग का कांग्रेस धार्मिक उन्माद इसे करार दे रही है, जबकि बीजेपी इस पर सधी हुई प्रतिक्रिया दे रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एमपी में भी बीजेपी यूपी का फॉर्मूला आजमाने में लग गई है और बुलडोजर के बाद लाउड स्पीकर का मुद्दा यहां भी गरमाएगा? और क्या कांग्रेस का लाउड स्पीकर विवाद को धार्मिक रंग देने का रणनीति के तहत यह पूरा मामला कांग्रेस इसे भुना पाएगी, समझा पाएगी लोगों को? या फिर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के चुनावों में जो 3-4 मुद्दे चले हैं, चाहे वो भगवा हो, लाउड स्पीकर हो, बुलडोजर हो, ये मुद्दे मध्य प्रदेश में अब स्टैब्लिश किए जा रहे हैं क्या? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो उत्तर प्रदेश के सीएम ने लाउड स्पीकर को लेकर के दिशा निर्देश दिए और उमा भारती ने ऐसी ही मांग मध्य प्रदेश के लिए कर दी। एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने कह दिया कि लाउड स्पीकर पर रोक लगा देनी चाहिए रात 10 से लेकर सुबह 7 बजे तक। निशाने पर कौन है आप जानते हैं, लेकिन इसे लेकर पार्टी असमंजस में है। बीजेपी और कांग्रेस सियासी वार कर रही है एक दूसरे पर। सुनिए क्या कह रहे हैं। उमा भारती जी ने वही बात दोहराई है जो कोर्ट पहले कह चुके हैं। इसमें नई बात कोई नहीं है। ये साफ दिखाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का पालन करने में भी अक्षम रही है। अब इसे धार्मिक विवाद का रूप देके वापस लोगों की भावनाएं भड़काने की ज़रूरत क्या है? हम उम्मीद करना चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी और उसमें धार्मिक स्थलों को शामिल करते हुए भी ध्वनि नियंत्रण के सही निर्देश जारी करेगी। ऐसे विषयों पर हमारे शीर्ष नेतृत्व भी चिंता विचार करते गंभीरता से और निर्णय लेते हैं। इसमें सभी गंभीरता से मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश संगठन, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको और मध्य प्रदेश को दृष्टिगत रखते हुए जो भी निर्णय लेंगे वो अच्छे ही निर्णय लेंगे, प्रदेश के हित में निर्णय लेंगे। तो क्या है आज के न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल? आपको सवाल दिखाते हैं और फिर इसके पीछे के सियासी बवाल पर बात करेंगे। लाउड स्पीकर पर बड़ा विवाद, उमा को क्यों आए योगी याद? यहां तो मामा है, बाबा क्यों याद आ रहे हैं बार बार? आरती अजान के बीच सियासत, अपनों की मांग से बीजेपी की बड़ी मुसीबत। कांग्रेस को धार्मिक उन्माद का डर, क्या सियासी टूल बन गया है लाउड स्पीकर? कभी बुलडोजर कभी लाउड स्पीकर। एमपी में चलेगी यूपी की हवा, बुलडोजर, लाउड स्पीकर और भगवा। ये बड़े सवाल हैं जो हम वो पूछ रहे हैं। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आइए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक आर के दोगने जी। दोगने जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता गोविंद मालू जी को हमने आज आमंत्रित किया है। मालू जी, आपका स्वागत करता हूं हमारे खास डिबेट में। सैयद अनस अली हैं, प्रेसिडेंट उलेमा बोर्ड मध्य प्रदेश के। अनस जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी महाराज जी जूना अखाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सीधे रुक कर लेते हैं कि गोविंद मालू जी, सबसे पहले आपके पास मैं आ जाता हूं और मुझे ये बताइए मालू जी कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बार बार योगी को याद किया जा रहा है, बार बार लाउड स्पीकर, बुलडोजर लेकर के आए जा रहे हैं, तो क्या तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने जीत दर्ज की है, अब उसी एजेंडे को सेट करना है मध्य प्रदेश में? अभिलाष जी, एजेंडे का सवाल नहीं है। अच्छे कामों का क्रियान्वयन और अच्छे कामों की पुनरावृत्ति अगर दूसरे प्रदेश में हो और अच्छे काम, अच्छी योजनाएं, अच्छा अभियान यदि कहीं प्रदेश में सफल है तो वो दूसरे प्रदेश यदि उसको स्वीकार करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। मध्य प्रदेश में सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई तो कई सारे प्रदेशों ने उस योजना के अनुरूप अपने यहाँ भी योजनाएं बनाई। तो ये जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने या मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, यदि ये कोई नया नवाचार करती है, कोई नई चीज़ या कुछ ऐसी चीज़ जो लोक कल्याण की है, जनता की राहत की है, जो हमारे
इस पूरे सामाजिक ताने बाने को सुरक्षित करने की है, वो यदि कोई करता है तो मैं समझता हूँ कि उसका अनुसरण अन्य प्रदेशों को भी करना चाहिए, चाहे वहाँ सरकार किसी भी दल की हो, क्योंकि अच्छी बात को स्वीकार करना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। जहाँ तक योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण के लिए यदि प्रतिबंध लगाए हैं तो अन्य प्रदेशों में भी ये लगाए जाने चाहिए, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण या किसी भी तरह का प्रदूषण, चाहे धार्मिक प्रदूषण, उन्माद का प्रदूषण हो या सामाजिक प्रदूषण हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और उसको बंद करना चाहिए। लेकिन मालू जी, मुझे बताइए, नई चीज है उसका अनुसरण करना अच्छी बात है। अतिक्रमण आपको तब नजर आता है जब दंगा हो जाता है और फिर कहते हैं कि हम तो अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि सरकारी दस्तावेजों में, कानून में लिखा है कि अगर अतिक्रमण है तो तोड़ते रहिए। रोका किसने था इतने सालों से? लाउड स्पीकर पर आवाज कम होनी चाहिए, शोर रात को नहीं होना चाहिए, यह तो सुप्रीम कोर्ट कई दिनों पहले कह चुका है। लेकिन आपको चूंकि अब पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है, मुद्दा बन गया है, तो लाउड स्पीकर याद आ जाता है उमा जी को। तो ये आप लोग जो चीजें पुरानी हैं उन्हें नए कलेवर में लेकर आते हैं, ये आरोप लग रहा है जी। और ये कहा जा रहा है कि ये उसी वक्त आपको याद आता है जब इसका कोई सियासी फायदा होता है। यदि अभिलाष जी इसको अपने ढंग से लोग रिसीव कर रहे हैं। अतिक्रमण का जहां तक सवाल है, कोई अगर अपराधी, कोई दुर्दांत आतंकवादी या दंगाई या समाज में विध्वंस फैलाने वाला, यदि उसकी जो भी सल्तनत, जो भी उसकी जागीर, जो उसका निर्माण है, यदि वो अवैध है तो एक पनिशमेंट के रूप में उसको, यदि उस पर ध्यान नहीं गया तो ध्यान गया उस समय, जब उस पर ध्यान गया तो उसको तोड़ा गया, अतिक्रमण को तोड़ा गया। अतिक्रमण को तोड़ना लगातार की प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि सारे अतिक्रमण टूट गए हों। जब ध्यान में आती है, कुछ चीज संज्ञान में आती है, कोई शिकायत करता है या और कुछ होता है, तब वो होता है। दूसरी बात, जहां तक ध्वनि प्रदूषण का सवाल है, ये लगातार हमारी सरकारें कभी कभी लीलियंसी भी वापरती है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ हमारे समाज में कोई विकृति पैदा करना या देश के खिलाफ उसके प्रोपेगेंडा का उसको साधन बनाना, उन ध्वनि विस्तारक यंत्रों को, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अभी महाराष्ट्र के एक नांदेड़ या जालौन शहर का मैंने वीडियो देखा जिसमें खुलेआम अजान नमाज की मस्जिद से उस एम्पलीफायर से इतनी तकरीर ऐसी तकरीर की जा रही थी जो कहीं भी आग लगा देने के लिए काफी थी। इसका उपयोग करने की इजाजत कहीं नहीं दी जा सकती, जैसा 1990 में कश्मीर में उन जो ध्वनि विस्तारक यंत्रों का जो मस्जिदों पर लगे थे उनके माध्यम से किया गया, ये अनुमति नहीं दी जा सकती। और बाकी जगह आप परमिशन लीजिए और लगाइए। हमारा ये कहना है कि लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को परेशान करना इस लोकतंत्र का उद्देश्य नहीं हो सकता। ठीक है। वो ये जो ईजमेंट राइट है, सुखाधिकार है, वो भी एक चीज है। ठीक है। तो सुखाधिकार जी, आपके पास आता हूं। आपको क्या लग रहा है कि धीरे धीरे बीजेपी क्या, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है एजेंडा सेट कर रही है, और मैं देख रहा हूं कि अगर वो एजेंडा सेट कर रही है तो कांग्रेस उस एजेंडे को सेट ना होने दिया जाए, ऐसा कुछ सक्रिय तौर पर करती दिखाई नहीं दे रही है। कहां चूक हो रही है सर? देखिए अभिलाष जी, ये भाजपा का एजेंडा चुनाव आता तभी आते हैं। अब आने वाला मध्य प्रदेश में चुनाव है 1.5 साल बाद। आप बताइए, 17 साल से सरकार चला रहे थे, तब क्यों नहीं किए ये सब चीजें? सरकार आपकी थी, आपके पास प्रशासनिक व्यवस्था थी, आपके पास सब कुछ था, तो आपने उस टाइम क्यों नहीं किया? आज करने का मकसद क्या है? तो क्या उद्देश्य है? उमा भारती जी कभी तो जाती है रायसेन में, मंदिर का ताला खुलवाने की बात करती है, कभी शराबी बंदी की बात करती है, आप माइक की बात करती है। अब भाई एक मुद्दा तो पहले, सबसे पहले शराबबंदी करा दो प्रदेश में, फिर उसके बाद मंदिर का ताला खुलवा दो, फिर ये बात करें तो चल समझ में आता। रोज नए नए चीजें लेके आ रही है, तो ये कौन सा तरीका है? कहाँ ले जाएंगे देश को ये उन्माद फैला के? जिस तरह के अभी उन्माद फैल रहे हैं और उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, तो ये कौन सा तरीका? मेरा तो ये कहना है, आप अपराधी को पकड़िए। अपराधी जो होता है, अपराधी होता है कैसे भी हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, अपराधी है। अपराधी के ऊपर कार्रवाइयां कीजिए, खूब कीजिए, हम लोग भी समर्थन करते हैं। पर आप अपराधी के परिवार, उसके मासूम बच्चे, उसकी माता बहनें, उसके माता पिता जो बुजुर्ग है, उनके ऊपर अगर उनको बाहर कर देते हैं, तो ये कौन सा कानून है, कौन सा संविधान है, कौन से देश को चला रहे हो तुम? तो
ठीक कौन सी है। परिभाषा है देश को चलाने की? दोगने जी। ये सोचने की बात है। मेरा तो आपके थ्रू आपके माध्यम से यही निवेदन है जी। कि जो मुद्दे हैं मुद्दे पे बात करें, और ठीक है। मुद्दे जो है आपने माइक का मुद्दा अभी लेके आया, लाउड स्पीकर का मुद्दा लेकर आए, उसके पहले तो हमारा ये कहना है कि शराबबंदी करा दें मध्य प्रदेश में, तो हम लोग भी सहयोग करेंगे और हम भी साथ में दुकानें बंद कराने आपके साथ चलेंगे। मैं शैलेशानंद जी के पास आता हूं। शैलेशानंद जी, मुझे बताइए कि लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लग जाए या उसको लेकर के सीमित जो मात्रा में उसका इस्तेमाल किया जाए, ये सब बातें तो सुप्रीम कोर्ट में कई साल पहले जाकर के हो चुका है। उसे सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। ये जब मर्जी आती है उसे उछाल दिया जाता है, जब मर्जी आती है उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अतिक्रमण पे बुलडोजर चलना है तो वो साल भर चलना है, सिर्फ दंगों में नहीं चलना है। ये भी जब दंगे होते हैं वो भी देखा जाता है कि इससे पॉलिटिकल माइलेज है तो बुलडोजर बाहर निकल जाते हैं, वरना वो कहां खड़े रहते हैं किसी को नजर नहीं आता। और ऐसा सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में भी देखा। जहांगीरपुरी में पूरी की पूरी जो 120 फीट की रोड थी वो 30 फीट की बची थी, तब नहीं दिख रहा था, और फिर जब बुलडोजर निकलता है तो सबको तहस नहस कर देता है। तो आपको लगता नहीं कि इन कानूनों का पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है देश में? जी, मैं अभिलाष जी, आप सभी जितने भी सुधी दर्शक यहाँ पर हैं, आप जितने वक्ता हैं, उनसे बहुत सहज भाव से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यह है कि धर्म जो है वो प्रदर्शन का विषय नहीं है, वो दर्शन का विषय है, जो कि आत्म यात्रा के जरिए आप सबको शुद्धि प्रदान करता है। तो आपका निजी अनुभव यदि आप उसको प्रदर्शन के अंदर ले जाना चाहेंगे तो निश्चय ही वहां पर विवाद की स्थिति बनती है। धर्म और धन जब भी प्रदर्शित किया गया वो मानवता को श्रापित करता रहा है। बात उठती है आज के बुलडोजर की। ये बुलडोजर का इतिहास बहुत पुराना भी रहा है, आज भी चल रहा है। ये राजनीतिक टूल है एक प्रकार का। और जहां तक लाउड स्पीकर की बात है तो पिछले हमारी चर्चा में आप ही के चैनल पे हमने कहा था कि ये समभाव क्यों नहीं है कि यदि नोटिस आता है तो मंदिरों को आता है, नोटिस आता है तो गुरुद्वारों को आता है, तो सभी धर्मों सहजता से सामंजस्य के साथ में बैठा करके बात करनी चाहिए। इसके वैज्ञानिक आधार है। कोर्ट्स ने पहले भी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गाइडलाइंस दी है कि 55 डेसिबल्स हैं, 40 डेसिबल्स हैं, इसके मध्य के अंदर आवाज रहती है तो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं डालती है, किसी भी प्रकार का गलत नहीं हो। किंतु जहां तक सवाल होता है आज के परिप्रेक्ष्य में, तो ये बात सत्य है कि सिर्फ संविधान के साथ हमारे राजनेता हैं वो उतनी मर्यादापूर्ण स्थिति में नहीं है। संविधान के जितनी धाराएं हैं उनकी पालन निरंतर करते रहेंगे तो इस प्रकार के विवाद कभी भी उत्पन्न नहीं होंगे। ठीक है। क्योंकि ध्वनि आपके लिए जो ध्वनि है हो सकता है आपके लिए मधुर होगी, मेरे लिए वो कर्कश हो सकती है। मैं कुछ कह रहा हूँ, हो सकता है कि कई लोगों के लिए वो अच्छी है तो कई लोगों के लिए बुरी होगी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मर्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है। सैयद अनस अली जी, आपके पास आता हूं। देखिए, मजहब या धर्म प्रदर्शन का नहीं, दर्शन का विषय है। बहुत अच्छी बात शैलेशानंद गिरि जी ने कही। और जितना मैं जानता हूं, मजहब के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, पर जितना मैंने अपने दोस्तों से, मुस्लिम दोस्त मेरे काफी हैं, उनसे सुना तो वो बताते हैं कि नहीं, इस्लाम में नहीं कहीं कहा गया है कि आपको लाउड स्पीकर पर ही अजान देनी है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन जब इसको लेकर के विरोध किया जाता है तो उससे कहा जाता है कि हमारी धार्मिक आजादी, हमारे धर्म पर हमला है, मजहब पर हमला है। तो अनस जी, मुझे बताइए ना कि इस्लाम में क्या लाउड स्पीकर पर अजान देना जरूरी है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल आवाज़ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस्लाम में एक तालीम दी गई, एक शिक्षा इस्लाम ने दी कि हम हर वो काम करें जिससे किसी को तकलीफ ना हो। इस्लाम ने ये सिखाया कि आप अगर रोड पर चल रहे हैं, रास्ते में हैं, और अगर वहां पत्थर पड़ा है या कांटे पड़े हैं तो उनको उठाकर एक तरफ रख दीजिए, किसी को तकलीफ ना हो। इस्लाम ने ये सिखाया कि अगर किसी पड़ोसी को आपके तकलीफ होती है आपसे, तो आप सच्चे और पक्के मुसलमान नहीं हैं। तो जहां तक इस्लाम, और इसीलिए इस्लाम के अंदर शादियों में बैंड बाजा बारात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शादियों के अंदर शरे से जो शादी की जाती है, जिसको इस्लाम ने पसंद किया है, उसके अंदर बारात और बाजे का कोई, डीजे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरी चीज, नमाज होती है, नमाज के अंदर भी
लाउड स्पीकर यूज नहीं होता। इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, पीछे लोग नमाज पढ़ते हैं, जुलूस जो भी निकलता है उसके अंदर हम भी इस बात का एहतियात रखते हैं कि लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। और हम तो यहां तक अपने तौर पे ये काम करते हैं कि जो मुस्लिम शादियां होती हैं या महल्लों में जो शादियां होती हैं वहां भी हम इस बात की कोशिश करते हैं कि वहां नाच गाना नहीं होना चाहिए। हमने तो सख्ती के साथ मना किया, उन लोगों ने भी मना किया जो काजी हजरत निकाह पढ़ाते हैं कि अगर बैंड बाजे से बारात आएगी तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और अगर हमारी जात से किसी को तकलीफ हो रही है, अजान का अब रहा मसला मस्जिद के लाउड स्पीकर का, और अगर मस्जिद के लाउड स्पीकर से अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो उसका वॉल्यूम हम करेंगे बिल्कुल कम, इसलिए कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे भाई को या हमारे पड़ोसी को उससे तकलीफ हो। हाँ, ये बात और है कि आप उसको तकलीफ का विषय खुद बना लें, क्योंकि 2 मिनट की अजान होती है और उस 2 मिनट की अजान के अंदर और दिन में 5 मरतबा अजान होती है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा 5 बार अजान होती है। और वो सिर्फ इसलिए रखी गई है ताकि लोगों को पता चल जाए। अब ये नहीं है कि हर मस्जिद में अलग अलग लाउड स्पीकर है उसके एतबार से अजान होती है। अब ये तो है नहीं कि साहब हम रोड पे लेके कोई गाड़ी लेके लाउड स्पीकर लेके रोड पे निकल जाते हैं और लोगों को तकलीफ होती हो। तो जहां तक तकलीफ का ताल्लुक है वहां इस्लाम ने यह कहा है कि तकलीफ किसी को नहीं पहुंचाना। ठीक है, बड़ी अच्छी बात कही सैयद अनस अली जी आपने। मैं गोविंद मालू जी आपके पास आता हूं। देखिए, उत्सव धर्मी समाज है और बीजेपी से बेहतर कौन अच्छे से समझ सकता है कि हम हर चीज को बड़े उल्लास से, उत्साह से, जोर शोर से खुल करके मनाते हैं। साल में हर दूसरे तीसरे दिन हमारे त्यौहार होते हैं और हम जुलूस निकालते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं। तब अगर हमारे मुस्लिम भाई गोविंद मालू जी वहां पर उसको स्वीकार करते हैं, हमारे दीपावली के पटाखों को स्वीकार करते हैं, हमारे होली के नाच गाने को स्वीकार करते हैं, हमारे रामनवमी के जुलूस को स्वीकार करते हैं, जो नहीं करते हैं उनका हश्र जो हो रहा है वो होना चाहिए अगर वही डायरेक्ट कोई ऐसा काम करता है। लेकिन ये उत्सव धर्मिता तो हमारे समाज की पहचान है। अगर अजान के टाइम पर अजान आ जाती है, थोड़ी तेज है तो हम ये जाकर बोल दें कि ठीक है थोड़ा इसको स्लो कर लीजिए। पर ये लाउड स्पीकर को लेकर के इतना ज्यादा आक्रामकता क्यों हो गई है कि अब ऐसा लग रहा है कि या तो लाउड स्पीकर रहेगा या हम रहेंगे? देखिए अभिलाष जी, इसको बड़े गलत ढंग से लिया जा रहा है लाउड स्पीकर की बात को। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा है कि अनुमति लेकर आप कार्यक्रम करें और लाउड स्पीकर का उपयोग करें। सुप्रीम कोर्ट ने किसी के लिए, अजान के लिए नहीं, सभी के लिए कहा है कि इसका डेसिबल कितना होना चाहिए, उसका ध्वनि का जो परिमाण है वो कितना होना चाहिए, कितनी इससे प्रदूषण न फैले। दूसरी बात, जहाँ तक अजान का सवाल है, सऊदी अरबिया में उसको प्रतिबंधित, उसको बहुत ही कम वॉल्यूम पर कर दिया। वहाँ पर ये ध्वनि प्रदूषण के कारण किया। कई रोज रात को अपना कहीं नौकरी करते हैं, आते हैं, देर रात की उनकी रात पाली होती है, वो जब सोते हैं सुबह 6 बजे अजान होती है, उससे नींद में खलल पड़ता है। जैसे हमारे मेरे मोहतरम जनाब कह रहे थे कि इस्लाम ये कहता है कि हमारे कारण किसी को तकलीफ ना हो। यदि पत्थर रास्ते में आया तो उसको अलग कर देता कि किसी को तकलीफ, कांटा वो चुभे नहीं, कांटा नहीं। ये वास्तव में सही इस्लाम की को व्याख्यायित, परिभाषित या उसका तर्जुमा जो लोग उसकी अपनी तकरीर के हिसाब से करते हैं, चाहे वो तालिबानी हो, चाहे वो आतंकवादी हो, इस्लाम को जिस ढंग से उन्होंने पेश किया, इसी कारण इस्लाम बदनाम हो रहा है पूरे विश्व में। मैं समझता हूँ कि पत्थर फेंकना, ये तो पत्थर हटाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो अपने घरों से महिलाओं ने पत्थर फेंके, खरगोन में भी फेंके, कश्मीर में भी फेंके, और किस तरह से पत्थरबाजी पैसे लेकर हुई है पाकिस्तान से, ये भी सब जानते हैं। इसको कंडेम पूरे समाज को करना चाहिए, क्योंकि समाज भारतीय मुस्लिम, भारतीय परिवेश का, भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा और भारतीय उसकी जो मिजाज है, उसका जो यहाँ का जो वातावरण है, उसके अनुरूप वहाँ का इस्लाम का रूप होगा। ठीक है मालू जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि कंडेम, इस तरह की घटनाओं को कंडेम करने का काम पूरे समाज को करना चाहिए, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं आपके सवालों के घेरे में कांग्रेस आती है। दोगने जी, मैं आपसे सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं, और ये इसलिए भी पूछना चाहता हूं कि ये बार बार हो रहा है कि जब खरगोन में दंगा होता है तो कांग्रेस के नेता कोई बयान नहीं देते, लेकिन जब बुलडोजर चलता है तो पूरी कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आती है। जब जहांगीरपुरी में रामनवमी के जुलूस पर पत्थर बरसते हैं तो कांग्रेस के नेता बयान नहीं देते, लेकिन आज जब बुलडोजर जाकर के तोड़फोड़ करते हैं तो आपके बयान आ जाते हैं। तो सर ये देखिए, जो गलत चीज हो रही है, चाहे वो एक वर्ग से हो, दूसरे वर्ग से हो, प्रशासन से हो या जनता से हो, उसे आप लोग बहुत सेलेक्टिव नजरों से देखते हैं। पहले तय करते हैं कि इसको बोलेंगे अगर हम
कह देंगे कि हाँ जहांगीरपुरी में गलत हो गया, हमला नहीं होना था रामनवमी पर के जुलूस पर, तो आप लोगों को शायद पता नहीं वोट बैंक का या किस चीज का डर लगता है, और फिर इसलिए आप टारगेट पर आते हैं बीजेपी के और ऐसे लोगों के जिनको लगता है कि आप एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं। इस आरोप पर क्या कहेगी कांग्रेस? देखिए अभिलाष जी, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस बयान देती है, बोलती भी है। दूसरा मेरा तो कहना है, आप बताइए जो सरकार में है उनकी जवाबदारी है कि कांग्रेस को जवाब देने की जरूरत है। जवाब भाजपा को देना चाहिए। नहीं, सरकार में बैठी हुई है तो सरकार के नुमाइंदे फेल है, सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था फेल है, सरकार के अधिकारी फेल है, सरकार की इंटेलिजेंस फेल है और सरकार के मंत्री फेल है, तो वो अपना जवाब भगा दिया। लेकिन खरगोन में बहुसंख्यक समुदाय उनको प्रताड़ित करके भगाया जा रहा है उन क्षेत्रों से, तब आप कहाँ हैं? ये भाजपा की सरकार जब भी रहती है तभी दंगे होते हैं और ये ही धर्म की बात करते हैं और धर्म के नाम से लड़ाते हैं। यदि मुस्लिम इलाके में 6 हिंदू परिवार रहते तो क्यों भाग गए? ये झूठ बोलते हैं। आप मुझे बताइए, ये वोट बैंक के लिए पूरे देश को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। जवाबदारी होती है इसको बचाने की, तो वो भी इंसान है, इंसान को बचाने की जवाबदारी सरकार की होती है। और बुलडोजर चलाना, बुलडोजर चलाइए, बिल्कुल हम कहते रहे कि अपराधी को आप पत्थर मारिए चौराहे पे खड़े करके, आप गोली मार दीजिए, आपको फांसी दे दीजिए, क्यों नहीं देते? आपने अजान की बात कर रहे हैं, आप अजान आपकी सरकार है, सरकार में संविधान बना सकते हो ना, आप विधानसभा में पास करिए और बंद करा दीजिए। तो कौन मना कर रहा है आपको, कौन रोक रहा है? पर यहाँ मैं तो कह रहा हूँ अजान नहीं, जिन मदरसों से अवैध गतिविधियां चलती उनको बंद कर देना चाहिए। ना मालू जी, देखिए बंद कर देना चाहिए। आप क्या कांग्रेस करेगी क्या बंद? केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार, आप कर दीजिए बंद, आपको लगता है तो। पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं सर, जो बड़े डिसीजन ले लीजिए। मदरसों में अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ हो रही तो सबूत रखिए जनता के सामने, बंद कर दीजिए। बंद भी नहीं करना है और आप कांग्रेस से कह रहे हैं कि बंद कर देना चाहिए। अनस अली जी के पास आता हूं। अनस अली जी, मुझे यह बताइए कि आपको लगता नहीं है कि ये जो इस तरह की चीजें होती हैं और जब जो लॉजिक्स मिलते हैं, देखिए बहुत सीधी सी बात है, मैं बहुत खुलकर के आज डिबेट कर रहा हूं दोनों ही पक्षों से। साफ तौर पर कहा जाता है कि जब हनुमान जयंती का जुलूस निकलता है तो पथराव होता है, जब रामनवमी का जुलूस निकलता है तो पथराव होता है, लेकिन जब कभी हमारे भाई ईद का या किसी दूसरी उनके मजहबी कार्यक्रम का जुलूस निकालते हैं तो हम फूल बरसाते हैं। तो ये चीजें तो एक बार हमें मुस्लिम समाज को भी देखनी होगी ना कि आखिर ये बार बार हमारे ऊपर तोहमतें क्यों आ रही हैं। और अनस अली जी, यहां पर अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो रिएक्शन का टाइम नहीं होगा, और जब रिएक्शन नहीं होगा तो सियासत नहीं होगी, तो एक्शन को रोकना होगा जो गलत हो रहा है। आपको नहीं लगता अनस जी? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपसे ये बात कहूंगा कि अभी 16 तारीख को भोपाल में भी जुलूस निकला रामनवमी का जी, और इतने सुकून से जुलूस निकला और वो एक मिसाल कायम की। मैंने देखा मुस्लिम बच्चों ने फूल बरसाए, मैंने देखा मुस्लिम लोगों ने पानी के पाउच दिए वहां लोगों को, और वो बहुत अच्छी तस्वीर बरसाए। और दिल्ली में अभिलाष, और अफ्तार का वक्त था, और अफ्तार का वक्त था, मुस्लिम हिंदू भाइयों ने साथ मिलकर अफ्तार किया जी। दूसरी बात मैं जो कह रहा हूं आपसे वो ये कह रहा हूं कि हमें धर्म के चश्मे से हटा के हमें हिंदुस्तानी होने का चश्मा लगाना पड़ेगा। अभी हमारे भाई ने कही एक बात कि रात को लोग देर से आते हैं और सुबह रात को लेट आके सोते हैं और अजान होती है, नींद में खलल होता है। आप ये बताइए कि आज आप फजर की अजान का मना करना है लाउड स्पीकर, चलिए हम बंद कर देते हैं। क्या आप उन चिड़ियों को का भी गला घोट देंगे जो सुबह सुबह उठ के चहचहाती हैं? क्या आप उस मुर्गे की आवाज को भी बंद कर देते हैं जो सुबह उठ के बांग देता है? क्या आप नगर निगम के उस लाउड स्पीकर को बंद कर देते हैं जो सुबह घर के बाहर आके 1 घंटे तक चिल्लाता है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कम से कम 2 मिनट की अजान होती है और आप अजान के हम आपसे खुद कह रहे हैं इस बात को कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी को तकलीफ पहुंचे। अगर आपकी लाउड स्पीकर की आवाज से किसी को तकलीफ हो रही है तो उस लाउड स्पीकर के वॉल्यूम को कम कर सकते हैं हम, मगर आप उस अजान से ही आपको तकलीफ है तो फिर इसका क्या कोई इलाज नहीं है? ठीक, आप खुद सोचे ना इस बात का। ठीक है, ये तो मेरा आप एक धर्म की सिर्फ अगर बात करेंगे तो हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा, आप बताइए। ठीक है, शैलेशानंद गिरी जी से आपका सवाल ले लेता हूं। शैलेशानंद गिरी जी, हमें अजान मंजूर नहीं होती अगर आवाज तेज होती है, जाहिर सी बात है कानों में चुभती है, लेकिन रामनवमी के जुलूस में जब डीजे बहुत ज्यादा स्पीकर के साथ, लाउड स्पीकर के साथ मस्जिद के सामने से निकलते हैं तो देखिए धार्मिक तौर पर जलन करने वाले
द्वेष रखने वाले, दुर्भावना रखने वाले लोगों का इलाज मेरे पास नहीं है, वो तो खुदा के पास भी नहीं है। लेकिन एक आम आदमी है, जिस तरह से आपने कहा कि अजान की आवाज हो सकता है कि उसको पसंद ना आती हो, ऐसे वो लोग हो सकते हैं। तो फिर हमारे सनातन धर्म में भी तो सादगी को इंपॉर्टेंस दी गई है ना। हमारे क्या ये सिर्फ हम मुस्लिमों के पास ठेका होना चाहिए कि वो शोर नहीं करेंगे? हम अपने गणेश उत्सव में स्पीकर लगाते हैं, हम दुर्गा उत्सव में स्पीकर लगाते हैं, हम दिवाली पर पटाखे चलाते हैं, हम रामनवमी पर डीजे लेकर के निकलते हैं, हम हनुमान जयंती पर डीजे लेकर के जुलूस निकालते हैं, हम पथ संचलन करते हैं, तब उसमें हम देखते हैं कि बहुत सादगी से जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पुरानी परंपरा पर आधारित है। तो आपको नहीं लगता कि दोनों को मूल की तरफ लौटना होगा ताकि समाज का जो मूल है हमारा, शांति, वो बनी रहे? देखिए, बात वहीं आ गई। मैं सैयद अनस जी का मैं बिल्कुल बात का एक समर्थन करता हूँ। ये विवाद धर्मों का नहीं है, आप भी समझते हैं, ये देश की जनता भी समझती है। किंतु कुछ उन्मादी तत्व दोनों पक्ष में हो सकते हैं और उनके कारण ये घटनाएं घटती रही हैं, और ये स्पष्ट उसके सबूत भी है। यदि हम बात करते हैं हमारे संविधान की, हमारे कानूनों की, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1986 का, उसके अंदर तो उसकी जुर्माने भी हैं। हम दोनों धर्मों की तरफ से, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सैयद मेरी बात से सहमत होंगे कि हम लोग दोनों धर्मों की तरफ से शासन को सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं या अनुमति लेते हैं या उनसे निवेदन करते हैं जो डेसिबल्स आप लोगों ने डिसाइड करे हैं तो समस्त धर्मों पर एक साथ लागू करें। एक पक्षीय कोई काम नहीं होना चाहिए। एक पक्षीय काम होता है तो कहीं ना कहीं विवाद का माहौल निर्मित होता है, वैचारिक मतभेद पैदा होता है। देखिएगा कि जो ध्वनि प्रदूषण है उसको यदि हम एयर पॉल्यूशन में लेते हैं तो उसकी भी डिफाइंड वैल्यूज हैं कि भाई सॉलिड स्टेट के अंदर हो, गैसियस स्टेट के अंदर हो, लिक्विड स्टेट के अंदर हो, चाहे साउंड स्टेट के अंदर हो, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन हमारी सरकारों को चाहिए, हमारे कानून को चाहिए सख्ती से लागू करके उनको हटाए। यहाँ पर विवाद लाउड स्पीकरों का क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, या आप सब जानते हैं। तो हमें इन विषयों से हट करके उन्नत समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें स्वीकारोक्ति करनी पड़ेगी, एक मत बनाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के चाहे लाउड स्पीकर हो या बुलडोजर हो, ये जो मामले थे, मैं आपको बता दूं, ये सामाजिक परेशानियां थी। अतिक्रमण सामाजिक परेशानी थी, हिंदू मुस्लिम से लेना देना नहीं था। लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण करता है, सामाजिक परेशानी थी। सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने गाइडलाइन दे दी, नियम बना दिए। तब तक सरकारें नहीं जागी क्योंकि हमारा समाज से सरकार का कोई सरोकार नहीं रहता, कई मामलों में यह कहा जाता है। फिर ये धर्म में आ गए। जैसा ही मामला धार्मिक हुआ तो हमारी सियासत तो इन दिनों समाज से दूर और धर्म की तरफ ज्यादा मुड़ी हुई है। तो अब सरकार को बुलडोजर भी नजर आने लगा और लाउड स्पीकर भी दिखने लगा। मतलब समझिए कि समाज की परेशानियां जब तक थी तो सरकारों का ध्यान नहीं था। जैसे ही उसको धार्मिक संक्रमण उसमें लगता है तो समाज बिल्कुल, जो सरकारें हैं वो उसको लेकर के बिल्कुल एक्टिव हो जाती हैं। अब ऐसे में हम बस समाज के लोग यही दुआ कर सकते हैं कि मुसलमान भाई हिंदुओं के रामनवमी जुलूस पर टिप्पणी करने से पहले एक बार अपने मस्जिद के अजान से लाउड स्पीकर जो है उस पर नजर डाल लें और कहें अपने ही भाइयों को कि भाई से कम कीजिए, यह ज्यादा तेज बज रहा है। और हमारे पंडित जी, संत महात्मा, राजनेता एक बार कहें कि रामनवमी का जुलूस अगर मस्जिदों के सामने से निकल रहा है तो कम से कम उतनी देर के लिए ही जो तय मानक हैं इसे उस स्पीड पर, उस वॉल्यूम पर कर लीजिए। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हम अगर अपनों को संभाल लेंगे तो देश संभल जाएगा। नहीं तो सियासत ने तो ठेका ले ही रखा है। जिस दिशा में देश चल पड़ा है आपको पता है किधर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आर के दोगने जी, गोविंद मालू जी, सैयद अनस अली जी और शैलेश आनंद गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद।